चलिए आप लोग पेन पेपर साथ में लेके बैठिए। तो अभी आप लोग घर में हैं और बड़े बेहद अच्छे होंगे और दिवाली की तैयारी चल रही है। चलिए एक चैप्टर है जिनका नाम है नाभादास और नाभादास द्वारा रचित चैप्टर है छप्पय। एक कविता है। इसमें छप्पय में जो है दो कवि का जिक्र किए हैं, एक तो कबीरदास और दूसरा है कौन, तो ये है सूरदास। तो सबसे पहले इन दोनों के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं इनके द्वारा रचित इनके जो कुछ कविता है उनको जो रचित किए हैं नाभादास कबीर की जो पंक्ति उठा करके इसमें डाले हैं छप्पय में नाभादास ने, उनके बारे में जान लेते हैं। नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी अनुमानित लगाया जा सकता है। इनकी कोई ये फिक्स डेट नहीं थी, इसलिए अनुमानित। एग्ज़ाम में आ जाए नाभादास का जन्म कब हुआ था तो अनुमानित ही रहता है अक्सर आप लोग के एग्ज़ाम में। निधन अज्ञात 1600 तक वर्तमान में माना जाता है। जन्म स्थान सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में शैशव में पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर राजस्थान में, जयपुर कहाँ है, राजस्थान में प्रवास किया। देखिए यहाँ से दुर्योगवश लिखा गया है, इसको सही कर लीजिएगा। दुर्भाग्यवश माता से भी क्या हुआ, विच्छोह हुआ। विच्छोह हो गया मतलब माता से भी अलग हो गए। शिक्षा की बात करें तो गुरु और प्रतिपालक की देखरेख, पहले गुरु की देखरेख क्या करते थे शिष्य, उसी में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और देखरेख करते थे गुरु के स्वाध्याय और सत्संग के द्वारा। सत्संग में सत्य की बातें और बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं सत्संग में जिनको सुनने से लगता है ये चीज़ सही है गलत है, सत्संग के द्वारा ये ज्ञान अर्जन करते थे। वही लिखे हैं सत्संग के द्वारा ज्ञान अर्जन। अभिरुचि देखें लोक भ्रमण, भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति में, लोक भ्रमण में, काव्य रचना, वैष्णव दर्शन चिंतन में विशेष अभिरुचि थी इनकी और भगवान के भक्ति में तो बहुत ज़्यादा रुचि थी ही। दीक्षा गुरु की यदि बात करते हैं तो स्वामी अग्रदास और जिनका शॉर्ट में नाम बोले तो अग्र अली भी इनको कहा जाता है। जा स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। किनके प्रसिद्ध कवि थे? जा स्वामी रामानंद शिष्य परंपरा के ये प्रसिद्ध कवि थे। अस्थाई निवास वृंदावन और इनकी कुछ कृतियां हैं वो है भक्तमाल। रचना काल का डेट दे दिए हैं 1585 से 1596 निर्धारित माना जाता है। अष्टयाम ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। अष्टयाम रामचरित्र मानस की जो दोहा चौपाई शैली में भी लिखित है। रामचरित यानी राम के चरित्र के बारे में, रामचरित संबंधी प्रकीर्ण पदों का संग्रह भी इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि अधिकतर विद्वानों के मुताबिक दलित वर्ग की थे। ये कहा जाए तो एक गरीब वर्गों से आते थे, एक दलित वर्ग थे ये। अधिकतर विद्वानों में से ये नाभादास काफ़ी गरीब थे क्योंकि इनके माता पिता तो बचपन में ही छोड़ के चले गए। तो इन्होंने जो छप्पय में लिखे हैं कबीर की कुछ पंक्तियाँ कि कबीर किस तरह की बातें करते थे और क्या मानते हैं इन्होंने, और कौन सी पंक्ति इनको सबसे बेहद पसंदीदा लगी, तो इन्होंने लिखे हैं कुछ कबीर की पंक्तियाँ, इसको सुनते हैं। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। कहते हैं भक्ति के बिना जितना भी धर्म है वो सब क्या है, अधर्म है। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। यदि आप योग दान व्रत यज्ञ नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं तो सब चीज़ क्या है, बेकार है। हिंदू तुरक परमान रमनी शब्दी साखी, पक्षपात नाही वचन सभी के हित की भासी। कहते हैं मैंने हिंदू मुसलमान किसी की ऐसे पक्षपात की बातें नहीं की है, मैंने तो सबकी हित की बातें कही है। मुझे हिंदू मुस्लिम किसी से कोई बैर नहीं है, सब क्या है, हमारी साखी है। अरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं मन। कहते हैं इस दिशा पे अरूढ़ जगत मतलब लोग मुंह देखी बातें करते हैं, लेकिन मैंने कभी मुंह देखी बातें नहीं की हूँ। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शन।
कबीर इस तरह की बातें, मुँह देखी बातें कभी नहीं करते हैं। और वर्णाश्रम में 6 दर्शनों का भी जिक्र इन्होंने किए हैं। तो ये रहे कबीर के बाद। अब आते हैं सूरदास। सूरदास कहे तो इससे ये स्पष्ट होता है कि सूरदास जो है दोनों आँख से क्या थे, अंधे थे, यानी नेत्रहीन थे। और ये किनकी भक्ति में लीन रहते थे, पहले पढ़ाए हैं, आप लोग इनका आंसर कमेंट में दीजिएगा। उक्ति चौज अनुप्रास, वर्ण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही, अर्थ अद्भुत तुकधारी। कहते हैं कि नाभादास कहते हैं सूरदास के बारे में कि सूरदास की उक्ति में ऐसा चमत्कार और अनुप्रास दिखाई देते हैं कि वचन प्रीति निर्वही, अर्थ अद्भुत तुकधारी, क्योंकि उनका वचन भी इतना प्रेम अर्थ देता है, अद्भुत तुक देता है कि सारे लोग क्या करते हैं। देखिए, प्रतिबिंबित दुई दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, कि जो भी उनकी दिव्य दृष्टि हृदय में हरि लीला का भाव हो रहा हो, और क्या हरि लीला एकदम उनके मन में एक नया गुण और एक मधुर आवाज सुनाई पड़ता है सूरदास की कविता को सुनने में। और कहते हैं जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी। कहते हैं जन्म कर्म गुण रूप सबसे जिह्वा से मतलब सब उनकी जिह्वा पे प्रकाशित रहते हैं। किनकी जिह्वा पे? कि ये सूरदास की जिह्वा पे क्या चीज़ प्रकाशित रहते हैं? हरि लीला, मतलब श्री कृष्ण के बारे में हर चीज़ उनको पता होता है, उनके जीवा पे प्रकाशित होते हैं, उसे वह याद रहते हैं। श्री कृष्ण की किस तरह से जन्म हुए, किस तरह यानी कृष्ण की भक्ति में वो लीन रहा करते थे। इसलिए निर्मल बुद्धि, इसके बाद कहते हैं विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गुण सर्वननी धरे, सूर कवित सुनी कौन कवि, जो नाही सिर चालन करे। कहते हैं विमल बुद्धि हो तासु की, कहते निर्मल बुद्धि जिसकी है वह क्या करते, और यह गुण को सुनता है। किसके गुण को? सूरदास के गुण को। वह सूर के समान कोई कवि नहीं हो सकता है जो कि कृष्ण की भक्ति इस तरह से इतने अच्छी तरह से कृष्ण लीला का वर्णन करते हैं। और इनकी कविताओं को जो भी लोग सुनते हैं, ऐसा कोई कवि नहीं है, ऐसा कोई विद्वान नहीं है जिसका कि सर न हिलता डोलता हो, सर न झुकता हो। सिर चालन करना है मतलब सर को घुमाना, कि बड़ा मज़ा आ रहा है सुनने में। तो चलिए, ये था आप लोगों की कविता का सारांश। अब है कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में किस तरह से पूछे जाएंगे। नाभादास किसके शिष्य थे? तो ये है अग्रदास के। भक्तिमाल किसकी रचना है? भक्तिमाल किसकी रचना है? नाभादास के। नाभादास किस धारा के कवि थे? नाभादास जो थे वो बोले जाए तो सगुनोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। इसमें राम भक्त धारा नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा ये तो कृष्ण भक्ति से लीन थे। सूरदास के पूछेंगे बारे में तो ये थे कृष्ण भक्ति से, जबकि नाभादास के बारे में पूछेंगे तो ये राम भक्त धारा से लीन थे। नाभादास किसके समकालीन थे? ये तुलसीदास के समकालीन थे। और यदि पूछ लिए जाए कहते हैं पक्षपात नहीं वचन सभी के हितभाषी। नाभादास को ने किनको संकेत करते हैं? बताइए, अभी तुरंत बताएं। पक्षपात की बातें कौन करते हैं? कबीरदास। चलिए, आप लोग इनको अच्छी तरह से सुनिए और इसके बाद कुछ आप लोगों के सजेशन के लिए भी सजेशन भी तैयार हो चुके हैं। आप लोग इनको अच्छे से पढ़िए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।